सच्चिदानंद को सच्चिदानंद होकर ही देखा जाता है, सच्चिदानंद ही होकर छुआ जाता है, सच्चिदानंद होकर ही साथ खेला जाता है। पहले इस देह का राग मिटे ना भजन से और हमारा भाव बढ़े, तब हमें भाव देह की प्राप्ति होती है। वो सच्चिदानंद में होता है। जो भाव देह होता है ना, जैसे सखा भाव, गोपी भाव, सहचरी भाव, ये कोई भी कर सकता है। जब हम उस भाव में पहुँचते हैं, तो वैसे भी हम ना स्त्री हैं, ना पुरुष हैं। ये शरीर है स्त्री पुरुष, हमारा स्वरूप तो भगवद अंश है। तो उसी भगवद अंश में वो भाव में देह प्रकट होता है, जो सच्चिदानंद, उसी देह से भगवान के धाम जाया जाता है और भगवान के साथ छूना, हँसना, खेलना, बात करना। और इस देह में रहते हुए यदि वो भाव देह जागृत हो जाए, तो ऐसे सभा में आप बैठे हैं, आपको लग रहा है कि अकेले ये शरीर है, पर उनके सामने उनके प्रिया प्रीतम उनसे वो खेल रहे, बात कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं, आप नहीं देख सकते। वो दृष्टि, वो भाव, यही तो कमाने के लिए हमें मनुष्य शरीर मिला है। ये तो सब पापियों को भी प्राप्त है। सुत दारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए। ये भाव प्राप्त करो, यही कीमती वस्तु है। भाव मिल गया, दिव्यता का अनुभव हो गया। भाव भजन से, सत्संग से, ठाकुर सेवा, साधु सेवा, दूसरों को सुख पहुंचाने की भावना, इसी से आपका भाव पवित्र होते-होते दिव्य हो जाएगा और वही दिव्य भाव सच्चिदानंद भाव में परिणित हो जाएगा। तो फिर आप भगवान के समान शरीर वाले, भगवान के समान मन वाले होकर फिर भगवान के साथ खेलते हैं। समझ पा रहे हैं किसका प्रश्न है? हाँ, इस शरीर से थोड़ी, ये तो मलिन शरीर है, मलमूत्र का भांड है। इसको भजन के द्वारा राग रहित करना होगा। शरीर से राग है, शरीर में ही, शरीर राग खत्म। जैसे हम सैया पे सोए होते हैं, तो ये शरीर स्थूल सैया पे होता है, पर हम स्वप्न में अलग होते हैं ना, इससे कोई संबंध नहीं होता। हम स्वप्न में सब कार्य करते, खाते-पीते, नहाते-धोते, लड़ाई-झगड़ा करते, सब होता है और जब जगते हैं, तब इसमें आते हैं ना, तो स्वप्न में एक देह मिला था ना, उसे स्वाप्निक देह कहते हैं। ऐसे ये देह तो यार नष्ट हो जाता है, नरक भोगना है ना, तो यातना देह मिलता है। अगर पुण्य भोगने हैं ना, तो देव देह मिलता है। ऐसे भजन के बल से भगवत देह प्राप्त होती है। भगवत देह सच्चिदानंद, सच्चिदानंद जैसे नरक की जो यंत्रणा भोगनी उसमें जो हमें यातना देह मिलता है वो मरता नहीं है। जैसे यहाँ गोली मारो मर गया, वहाँ नहीं मरेगा। अगर वहाँ भाला से छेदा जा रहा है तो दर्द ऐसे ही होगा जैसे यहाँ होता है, पर वो मरेगा नहीं। लाख बार छेदा जा रहा है, कोल्हू में पेरा जा रहा है, मरेगा नहीं। इसलिए तो न मूर्छा आएगी न मरेगा। चेतना में एकदम हर कष्ट भोगना पड़ता है उसको। अरे थर्रा जाए, नरकों का वर्णन पढ़ो ना, अच्छे-अच्छे काँप जाएँगे, कान पकड़ेंगे, पर थोड़ी देर बाद माया क्या करेगी? सब भुलवा देगी, फिर वही कर्म करवाएगी। अगर भक्ति है हृदय में, तो फिर सावधानी बढ़ती चली जाएगी। खूब नाम जप